अष्टमी तिथि को भगवान का आगमन हुआ, नवमी को नंद महोत्सव आरंभ हुआ। द्वादशी के दिन जब भगवान 4 दिन के हुए तो महादेव जी ने देखा कि स्वर्ग के सारे देवता ब्रज भूमि जा रहे हैं। काहे को पता चला कि भगवान नारायण बाल लीला कर रहे हैं, बाल रूप धारण करके पधारे हुए हैं। महादेव जी ने विचार किया कि मेरे तो इष्ट ही भगवान का बाल रूप है, मुझे भी दर्शन करने जाना चाहिए। महादेव जी ने साधारण से एक साधु का वेश धारण किया, गोकुल पहुंच गए। गोकुल की गलियों में अलख जगाते हुए भिक्षा का आग्रह करते करते नंद भवन पहुंचे। माई भिक्षान देही। यशोदा मैया खूब सारा धन लेकर के, खूब सारा सामान लेकर के आई। महाराज ये ले लीजिए, आटा है, दाल है, चावल है, घी है, गुड़ है, मुद्राएं हैं। महादेव जी कहे कि मैया ये थोड़ी चाहिए, मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि तेरे घर बड़े दिनों बाद भगवान की कृपा से एक लाला का जन्म हुआ है, तो मैं तो तेरे बालक को आशीर्वाद देने आया हूँ, तो उसको बाहर ले आ, आशीर्वाद दे के मैं चला जाऊं। यशोदा मैया ने महादेव जी की ओर देखा तो गले में एक नागराज नजर आ गया। यशोदा मैया ने महादेव जी को स्पष्ट तो नहीं कहा, पर मैया बहाने बनाने लगी। मैया विचार कर रही, अगर लाला को बाहर लेकर आऊं या महाराज को देख के कहीं मेरा छोरा डर गयो तो। मैया कहे महाराज आज तो लाला को बाहर नहीं ला सकती, आज चले जाइए, फिर कभी आ जाना। महादेव जी कहे कि आज अभी क्यों नहीं ला सकती, तो मैया कहे कि अभी वो सो रहा है, अगर जगा करके लाऊंगी कच्ची नींद में आएगा तो रोएगा, तो आज चले जाइए, फिर कभी आ जाना। तो महादेव जी कहे कि अच्छा अभी सो रहा है तो एक काम करता हूँ, जब तक वो जागे तब तक मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूँ, जब वो जाग जावे तब बाहर ले आना। मैया कहे महाराज आज मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। काहे को? बोले मैया बोले बाबा आज ही मैंने उसको स्नान कराया है, आज ही नहलाया है, अगर बाहर लाऊंगी तो ठंडी हवा लग जाएगी, फिर कभी आ जाना। तो महादेव जी कहे कि आज नहलाया है तो मैं कल तक इधर ही रुक जाता हूँ, कल दर्शन करवा देना। फिर मैया को कहना पड़ा, बोले महाराज बात ये है कि आपको देखने के बाद मुझे डर लग रहा है, तो मेरा कन्हैया तो अभी छोटा सा है, कहीं आपको देख के डर गया तो। अरे बोले शिव शंकर भगवान की जय। मैया कहे महाराज मेरा लाला छोटा सा है, आपको देख के डर जाएगा, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं ला रही हूँ। अब महादेव जी को समझ में आया कि मैया मुझे क्यों टाल रही थी। महादेव जी कहे मैया अगर बात ये है तो अब तो मेरी जिद है कि मैं दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा। मैया ने कहा कि मैं दर्शन करवाऊंगी नहीं तो कहां तक करोगे। महादेव जी कहे मैया अगर तूने तेरे लाला को दर्शन नहीं करायो तो तेरे महल के द्वार पर ही समाधि लगा करके बैठूंगा। मैया ने कहा कि बैठ जाना, मेरे महल में कई सारे द्वार है, जिस द्वार पे तुम बैठोगे वो द्वार बंद करके दूसरा वाला खुलवा दूंगी, फिर कहां से दर्शन करोगे। बाबा कहे कि दर्शन तो फिर भी करके जाऊंगा। कैसे? बोले मैया 2-4 महीने इधर ही बैठा रहूंगा, जब तेरा लाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, घुटवन घुटवन चलेगा, तब तो कभी इधर आएगा। मैया कहे कि जिस द्वार पर कोई आएगा जाएगा नहीं, उधर कन्हैया को लेकर कौन आएगा, द्वार तो बंद रहेगा, फिर कहां से दर्शन होगा। बोले मैया और कुछ दिन रुक जाऊंगा, जब तेरा लाला चलने सीख जाएगा तब तो कभी घर से बाहर आएगा। मैया कहे महाराज मेरे घर के भीतर इतना बड़ा आंगन है कि मेरा लाला खूब चले तब भी द्वार तक नहीं आ पाएगा, फिर कहां से दर्शन करोगे। तो बाबा कहे मैया जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो बाल गोपालों के साथ खेलने का उसका मन होगा, तब तो घर से बाहर निकलेगा। मैया कहे कि सारे गोकुल के बालकों को अपने घर ही बुला लिया करूंगी, फिर लाला को बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, फिर कहां से दर्शन करोगे। बाबा कहे फिर भी दर्शन तो करके जाऊंगा। कैसे?
महादेव जी कहे मैया जब तेरे छोरा को ब्याह होएगो, वो बारात लेके अपने ससुराल जाएगो, तब तो घर से बाहर निकलेगो, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहे महाराज अभी तो 4 दिन का है, 20-22 साल बाद जमाना कहां से कहां पहुंच जाएगा, कई नियम बदल जाएंगे, और नहीं भी बदलेंगे तो मैं बदल दूंगी। क्या? बोले मैं एक नया नियम लागू करूंगी कि मैं अपने छोरा को बारात लेके बाकी ससुराल भेजू ही नहीं। मैं अपनी बहू के मायके वालों से कहूंगी कि आप ये बारात लेकर के आ जाओ, यहीं पे ब्याह करके अपनी बिटिया को विदा करके अपने घर चले जाओ। फिर कहां से दर्शन करोगे? महादेव जी ने विचार किया कि मैया के सामने इतनी देर से जिद कर रहा हूं, एक बार उस जी से प्रार्थना करते हैं। बोले प्रभु मैं कैलाश पर्वत से चल के गोकुल की गलियों तक आ गया और आप अपने घर से बाहर नहीं आ सके, इसका मतलब है बस मैं ही आपसे मिलना चाहता हूँ, बस मैं ही आपसे प्रेम करता हूँ, आप तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। अगर आप आए हो तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद मैं करूं कि आप आए हो, आना ही था तो मुझे थोड़ा बड़ा ही हो जाने देते। अब 4 दिन का, अब ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला की रोने की आवाज सुनी, दौड़ करके गई, भगवान को गोदी में उठा लिए, खूब प्रयास कर रही है, खिलौने दिखा रही है मैया, पर भगवान रोना बंद नहीं कर रहे, रोई जा रहे। इतना मैं बताऊं, तेरे लाला को तो काहू की गोपी का कर दिया है। यशोदा मैया घबरा गई। नंद बाबा दौड़ करके अपने गुरुजी के पास गए, गर्गाचार्य जी महाराज से कहा जल्दी चलिए, मेरे लाला को नजर लग गई है, रोई जा रहा है। गर्गाचार्य जी कौन है? नंद बाबा के कुलगुरु। अब जैसे ही नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेकर के नंद महल आए, नंद महल के द्वार पर गर्गाचार्य जी ने महादेव जी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। जिनका दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या कम पड़ जाए, वो नंद महल के द्वार पर बैठा, ये कैसे हो सकता है? निकट गए तो पता चला कि महादेव ही है। हाथ जोड़कर प्रणाम जब करने लगे गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी ने पूछा प्रभु आप क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? महादेव जी के हमारी छोड़ो, आप बताओ कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी नहीं लगी, वो तो हमसे मिलने के लिए रो रहे हैं। और याद रखना, आज अगर उनका रोना आपने बंद करवा दिया तो फिर आपका रोना बंद कराने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया, महलों में गए, जाकर के कहा यशोदा या को तो काहू की बुरी नजर लगी, और ये नजर तो कोई साधु उतार सकता है, अघोरी साधु। कहाँ ते बुला करके लाऊं? बोले तेरे महल के द्वार पर एक बड़ा तपस्वी साधु बैठा है, उसे बुला करके। इधर महादेव जी इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आ जाए। एक गोपी दौड़ करके आई, महादेव जी से निवेदन किया। भगवान महादेव गए, श्री ठाकुर जी का प्रणाम, ठाकुर जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, शंखनाद बजाया, आशीर्वाद देते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए महादेव पुनः कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित हो चले। संत कहते प्यारे, भक्त वही है जो अपने परमात्मा के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने माँ बाप के सामने कभी अपने धन, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान न दिखाए। और मेरे महादेव जी से निराला तो दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता।